हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग एक्सट्रीमली फाइन। तो आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ लिनक्स कमांड्स के ऊपर। हमारे पास जितनी भी बेसिक लिनक्स कमांड्स हैं, मैं समझता हूँ कि जो बिगिनर्स के लिए इंपॉर्टेंट है ताकि वो अच्छे से काली लिनक्स को ऑपरेट कर सकें। आज हम वो कमांड्स को देखेंगे। मैंने पहले भी एक काली लिनक्स के ऊपर एक वीडियो बनाई हुई है, ऊपर आई बटन पे आ रहा होगा, आप वहाँ से जाके वो वाली वीडियो पे देख सकते हैं। कुछ कमांड्स मैंने उस वीडियो में बताई थी और आज की वीडियो में तो चलो मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपने अभी तक काली को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लिया होगा। और जो लोग भी काली लिनक्स पे पहली बार आए हैं, मतलब बिल्कुल न्यू है, फ्रेश है, उनको ये मैं थोड़ा सा इंटरफेस इसका एक्सप्लेन कर देता हूँ काली का, क्योंकि ये विंडो से थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन ईजी है। बिलीव मी, इट्स ईजी, इट्स वेरी ईजी। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ एप्लीकेशंस दी गई हुई हैं। ये हमारा ब्राउज़र, टर्मिनेटर, टर्मिनल, फाइल्स, ये हमारी मोस्ट कॉमनली यूज्ड हमारे पास एप्लीकेशंस दी गई हैं। अगर आपने पूरी एप्लीकेशन देखनी है तो यहाँ पर शो एप्लीकेशंस का है, आप यहाँ से एप्लीकेशंस कोई भी सर्च कर सकते हो। फॉर एग्जांपल कैलकुलेटर, तो ये मैंने डेमो के लिए खोला, आप इसको ऑपरेट कर सकते हो। ठीक है, आप कोई भी अगर आपने एप्लीकेशन खोलनी है आप यहाँ से क्लिक करके खोल सकते हो, यहाँ से आप सर्च कर सकते हो और कोई भी एप्लीकेशन अगर आपने खोलनी है वो खोल सकते हो। नहीं तो हमारे पास दूसरा ऑल्टरनेटिव भी है, हमारे पास एप्लीकेशंस। अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर भी हमारे पास फोल्डर्स बने हुए हैं, डायरेक्टरीज बनी हुई हैं। हमने कोई एप्लीकेशन ढूंढनी है तो हम यहाँ से भी ढूंढ सकते हैं। हमारे पास दो तरीके हैं, एक तो ये शो एप्लीकेशंस वाला और दूसरा ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। हमारे पास प्लेसेस, प्लेसेस मतलब डायरेक्टरीज, मतलब फोल्डर। हम विंडोज में फोल्डर कह के ऑपरेट करते हैं लेकिन काली लिनक्स में इसको डायरेक्टरी कह के ऑपरेट करते हैं। तो कोई डिफरेंस नहीं है, डायरेक्टरी और फोल्डर, प्लेसेस एक ही बात है। हम यहाँ से कोई भी फोल्डर में जा सकते हैं, डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड्स, म्यूजिक, पिक्चर्स, वीडियोस। जो हमारे पास विंडोज में भी फोल्डर बने होते हैं, सेम ऐसे काली में भी ऐसे बने हुए हैं। हम यहाँ फाइल्स में जाकर भी हम इन फोल्डर्स को एक्सेस कर सकते हैं। डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड्स, ये सारे फोल्डर्स हैं, म्यूजिक, पिक्चर्स। ठीक है, अब हम करंटली कहाँ पे होते हैं? होम पे। होम मतलब रूट। अगर हम कंट्रोल एल दबाएंगे आप, तो यहाँ पर इसका नाम आ जाएगा /रूट। अब कोई भी फोल्डर डायरेक्टरी में आप इसको एक्सेस कर सकते हो यहाँ पर जाके। ठीक है जी, आई थिंक यहाँ तक पूरा अभी तक क्लियर हो गया होगा। तो राइट साइड पे हमारे पास कुछ और आइकन्स दिए गए हैं, वर्क स्पेस। अब काली लिनक्स में मल्टीपल वर्क स्पेसेस हम यूज कर सकते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं वर्क स्पेस 1 में टर्मिनेटर पे कोई काम कर रहा हूँ, अगर मैंने टर्मिनेटर खोला, यहाँ पर मैं कोई काम कर रहा हूँ और मुझे कोई और एप्लीकेशन खोलनी है, तो मैं क्या करूंगा? यहाँ पर क्लिक करूंगा, मेरे पास आ गया वर्क स्पेस 2। वर्क स्पेस 2 में फॉर एग्जाम्पल मैंने नोट पैड, लीफ पैड खोल लिया। वर्क स्पेस 2 में मैं लीफ पैड पे कोई काम कर रहा हूँ, नोट पैड पे कोई काम कर रहा हूँ, और ऐसे मैं स्विच कर सकता हूँ। वर्क स्पेस 1 मेरा डिस्टर्ब नहीं होगा। और वर्क स्पेस 3 में फॉर एग्जाम्पल मैं कैलकुलेटर खोलना चाहता हूँ, एडिशन करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर जाके मैं कैलकुलेटर खोल सकता हूँ। ठीक है, अब आप कीबोर्ड से भी इसको एक्सेस कर सकते हो। कैसे? की कॉम्बिनेशन है एक, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस एरो कीज। अगर आप ऊपर वाली एरो कीज दबाओगे तो ये ऊपर चले जाएगा, नीचे वाली दबाओगे तो ये नीचे आ जाएगा। कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस एरो कीज, ऊपर और नीचे वाली एरो कीज। ये वर्क स्पेस 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए हम बंद कर देते हैं। तो ठीक है जी, अब हम वर्क स्पेस 1 पे आ गए हैं। आई थिंक इतना आपको अभी तक क्लियर हो गया हो। अगर हम और देखें तो इसका मतलब है कि हमारा जो अभी काली सिस्टम है वो इंटरनेट से कनेक्टेड है। ये हमारे पास एक बैटरी का आइकन है, और अगर आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो ये आ गया हमारा साउंड। हम इसको बढ़ा सकते हैं, इसको कम कर सकते हैं। वायर्ड कनेक्टेड, ये मैं आपको बता दिया कि हमारा जो सिस्टम है वो कनेक्टेड है इंटरनेट से। आगे मैं कमांड्स में भी आपको बताऊंगा कि इसको कैसे पता करना है। ये हमारा यूजर नेम रूट, ये हो गया हमारा पावर ऑफ करने के लिए पावर ऑफ बटन, ये स्क्रीन को लॉक करने के लिए स्क्रीन लॉक बटन, और ये हमारी सेटिंग्स, प्रेफरेंसेस। तो यहाँ पर बेसिक सी हमारे पास सेटिंग्स हैं, जैसे ब्लूटूथ, बैकग्राउंड, नोटिफिकेशन, सर्च। ये बहुत ईजी हैं, बहुत बेसिक सी सेटिंग्स हैं। मैं चाहता हूँ कि आप इस पे थोड़ा टाइम इन्वेस्ट कीजिए और इसको खुद से सीखिए। बहुत ईजी है, इसमें सिखाने वाला कुछ नहीं है। आई थिंक आपका यहाँ तक क्लियर हो गया हो। मैंने आपको बेसिक सी चीज़ें आपको बता दी हैं, इंटरफेस के बारे में मैंने आपको बता दिया।
तो अब हम चलते हैं हमारे टर्मिनल्स पे। ये रहा हमारे पास टर्मिनल और टर्मिनेटर। टर्मिनल और टर्मिनेटर में कोई डिफरेंस नहीं है। जो भी कमांड्स आप टर्मिनल पे रन करोगे वो टर्मिनेटर पे भी रन होंगी, लेकिन इनमें सिर्फ एक डिफरेंस है। वो क्या? टर्मिनेटर में आप मल्टीपल टर्मिनेटर्स यूज कर सकते हो एक टाइम पे। वो कैसे? राइट क्लिक कीजिए और स्प्लिट हॉरिजॉन्टली। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर आप कोई और काम कर रहे हो, यहाँ पर आप कोई और काम कर सकते हो, ऊपर वाला डिस्टर्ब नहीं होगा। अगर यहाँ पर एक और आप टर्मिनेटर ओपन करना चाहते हो तो ये स्प्लिट हॉरिजॉन्टली से आप कर सकते हो। एक और करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, एक और करना चाहते हो तो आप एक वो भी कर सकते हो। तो मतलब एक टाइम पे आप मल्टीपल टर्मिनेटर्स आप यूज कर सकते हो। तो इसलिए मैं ज्यादातर टर्मिनेटर ही प्रेफर करता हूँ, टर्मिनेटर ही यूज करता हूँ मैं मोस्टली। ठीक है जी, तो यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं हमारी कमांड्स के ऊपर। ओके, तो ये मैंने टर्मिनेटर ओपन कर लिया और अब हम शुरू करते हैं हमारी कमांड्स। तो सबसे पहले इसको मैंने थोड़ा बड़ा कर दिया ताकि आपको इजीली विजिबल हो। थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ। ओके, तो सबसे पहले हम कमांड करने वाले हैं वो है pwd। अब pwd आपको करंट वर्किंग डायरेक्टरी का पूरा एग्जैक्ट नाम बता देगा। जब आप pwd टाइप करके एंटर करोगे तो आपके पास आपकी करंट डायरेक्टरी, आप कौन सी डायरेक्टरी में हो, कौन सी फोल्डर में हो, आपको उसका पूरा नाम बता देगा। कि मैंने एंटर किया और ये हम कहाँ पे आ गए? होम पे, मतलब /रूट। ओके, तो बिल्कुल इजी सी बेसिक सी कमांड है। नेक्स्ट हम चलते हैं ls। जब हम ls, अब हम अपनी नेक्स्ट कमांड के ऊपर चलते हैं ls आपको लिस्ट देगा। कौन सी लिस्ट? जितनी भी डायरेक्टरी, जितनी भी फाइल, जितने भी कंटेंट्स है वो आपको एक पूरी लिस्ट बना के दे देगा। आपकी करंट डायरेक्टरी में जितनी भी फाइल्स है उनकी पूरी लिस्ट आपको प्रोवाइड कर देगा। ये आ गया हमारे पास पूरी लिस्ट। अगर आप ls -a दबा दोगे, अगर आप ये लिख के एंटर करोगे तो आपको हिडन फाइल्स की भी पूरी लिस्ट बना के दे देगा। ये वाली जो लिस्ट आपके पास अभी आई है ये तो देगा ही देगा, लेकिन आपको हिडन फाइल्स की भी, जितनी भी फाइल्स हैं वो सारी की आपको लिस्ट बना के दे देगा। और ये सब अगर आप साफ करना चाहते हो तो उसके लिए भी बिल्कुल सिंपल सी कमांड है क्लियर। इससे ये सारा क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल फ्रेश आपके पास टर्मिनेटर ओपन हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट अब हम चलते हैं हमारी cd कमांड के ऊपर। अब cd का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी। अब ये कमांड क्या करती है? ये यूज होती है करंट वर्किंग डायरेक्टरी को बदलने के लिए। एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी में जाने के लिए ये यूज होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं ls लिखता हूं। अब ls में मैं डेस्कटॉप पे जाना चाहता हूं तो मैं क्या लिखूंगा? cd डेस्कटॉप। तो जिस भी आप डायरेक्टरी में जाना चाहते हो, cd उस डायरेक्टरी का नाम, और आप उस डायरेक्टरी में पहुंच जाओगे। डेस्कटॉप पे जाके अगर आप ls लिखोगे तो ये मेरे पास ये वाली एक फाइल पड़ी हुई है डेस्कटॉप पे, बस और कुछ नहीं पड़ा हुआ। तो ठीक है, cd कमांड का भी आपको आई थिंक पूरा मतलब क्लियर हो गया होगा। एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी में जाने के लिए cd कमांड यूज होती है। ओके, तो बिल्कुल इसी के ऑपोजिट अगर आपने एक डायरेक्टरी से बैक जाना है, पीछे जाना है, तो आप कौन सी कमांड यूज करोगे? cd डॉट डॉट। तो आप एक डायरेक्टरी पीछे आ जाओगे। बिल्कुल इसका ऑपोजिट काम है। cd डायरेक्टरी का नाम उस डायरेक्टरी में जाने के लिए, और cd डॉट डॉट उस डायरेक्टरी से पीछे जाने के लिए। आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट कमांड जो है वो है mkdir स्पेस, फॉर एग्जांपल मैं सचिन लिख देता हूं। अब ये कमांड क्या करती है? ये कमांड यूजर को एक ब्रांड न्यू डायरेक्टरी या फोल्डर बनाने में मदद करती है। इस कमांड से क्या होगा? एक ब्रांड न्यू फोल्डर, एक ब्रांड न्यू डायरेक्टरी बन जाएगी सचिन नाम की। मैं पहले डेस्कटॉप पे जंप कर लेता हूँ। cd अच्छा, मैं आपको एक और ट्रिक भी यहाँ पर बताने वाला हूँ। जैसे अगर आपने इतना लिखा DES और अगर आप टैब दबा देंगे तो ये ऑटोमेटिकली पूरा नाम आपका कंप्लीट कर देगा। अब आप एंटर करोगे तो आप डेस्कटॉप पे आ गए। अब मैं चाहता हूँ कि डेस्कटॉप पे एक सचिन नाम का फोल्डर बन जाए, सचिन नाम की डायरेक्टरी बन जाए। तो मैं क्या लिखूंगा? mkdir स्पेस अपने फोल्डर या डायरेक्टरी का नाम। तो जैसे ही एंटर किया, फोल्डर हमारे डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बन गया होगा
सचिन नाम का, अभी एम्प्टी होगा, ठीक है जी। तो इससे ये बन जाएगा mkdir। अब सिमिलरली अगर आपको एक फोल्डर डिलीट करना है तो आप क्या लिखोगे, rmdir स्पेस उस फोल्डर का नाम। जब आप एंटर करोगे तो ये पूरा फोल्डर वहां से डिलीट हो गया होगा। देखो ये फोल्डर यहां से डिलीट हो चुका है। ओके ओके, तो अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट कमांड के ऊपर। तो वो है टच कमांड। अब टच कमांड क्या करता है, अब ये कमांड हम यूजर को एक ब्रांड न्यू फाइल बनाने में मदद करती है। फाइल कौन सी भी हो सकती है, चाहे वो PHP की हो, चाहे वो TXT डॉक्यूमेंट हो, कोई भी डॉक्यूमेंट हो वो ये बना के दे देगा। अब मैं डेस्कटॉप पे एक टेक्स्ट फाइल बनाना चाहता हूँ सचिन नाम का, तो क्या करूंगा मैं, TOUCH टच सचिन, और एक ब्रांड न्यू फाइल बन गई होगी सचिन नाम की। ये फाइल बनी होगी सचिन नाम की, लेकिन मैंने इसको स्पेसिफाई नहीं किया कि कौन सी है। तो मैं क्या करूंगा, अच्छा मैं आपको एक और यहाँ पर एक ट्रिक बताने वाला हूं। अगर आपने पिछली वाली कमांड पे जाना है तो आप अपवर्ड की दबा देंगे, तो आप पिछली वाली कमांड्स पे जा सकते हो। sachin.txt, मैंने txt में फाइल बनानी है तो ऐसे एक और ब्रांड न्यू फाइल बन जाएगी। देखो sachin.txt एक फाइल बन गई। अब सिमिलरली अगर इसको मैं रिमूव करना चाहता हूं यहां से, तो अब कौन सी कमांड लिखूंगा, ये rmdir वाली कमांड नहीं यूज होगी। सिंपली मैं लिखूंगा rm और उस फाइल का नाम, बस वो फाइल रिमूव हो चुकी होगी। अब ये वाली फाइल को भी मैं रिमूव कर देता हूं, rm सचिन, और इसको जैसे ही एंटर किया फाइल डिलीट होगी, रिमूव होगी, ट्रैश में चली गई। ओके, तो आई थिंक इतनी कमांड्स आपको अभी तक क्लियर हो गई होगी। अब हम नेक्स्ट कमांड के ऊपर चलते हैं। ओके, तो नेक्स्ट कमांड है वो हमारे पास है sudo कमांड, SUDO, sudo कमांड, मतलब सुपर यूजर्स डू। तो ये सुपर यूजर्स के लिए होती है, मतलब अगर आप कोई भी पैकेज इंस्टॉल करना चाहते हो विदाउट एनी परमिशन आप उसको इंस्टॉल कर सकते हो। एक तरह से आपको हाईएस्ट प्रिविलेज मिल जाएगा sudo कमांड लिखने से। मेरा आप देख सकते हो यहाँ पर रूट लिखा हुआ आ रहा है, मतलब मेरा ये ऑलरेडी sudo पे रन हो रहा है। जब आप काली इंस्टॉल करोगे नया नया तो आपको यहाँ पर काली लिखा हुआ मिला होगा, आपको यहाँ पर काली दिख रहा होगा, मतलब वो sudo नहीं है, मतलब आपके पास सारी परमिशंस नहीं है। अब मेरा रूट पे है तो मेरे को कोई भी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, मेरा अभी sudo के ऊपर रन हो रहा है। अब इसको यूज कैसे करना है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप apt get वाली जो कमांड्स होती हैं आप उसमें इसको यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप apt get के जरिए कोई भी पैकेज इंस्टॉल कर सकते हो, apt get अपडेट, apt get अपग्रेड, मतलब ये तो आपका सिस्टम जो है वो अपडेट और अपग्रेड हो जाएगा इससे। अगर आप कोई पैकेज इंस्टॉल करना चाहते हो तो आप वो इससे इंस्टॉल कर सकते हो। apt get आपको लिखना होगा apt get इंस्टॉल दिस कोई भी एप्लीकेशन, फॉर एग्जांपल nmap हो गया, हमारे पास SQL मैप हो गया। वैसे तो ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होते हैं, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ से इसको इंस्टॉल कर सकते हो। अगर आपका ये जो कमांड है ये नहीं चल रही होगी, मैं इसको अपडेट नहीं करने वाला क्योंकि मेरा ऑलरेडी अपडेटेड है। अगर आपकी ये कमांड नहीं चलेगी, ये कमांड बिल्कुल नहीं चलेगी, तो आपको क्या लिखना होगा, SUDO sudo। तो sudo लगाने से आपको पूरी हाईएस्ट प्रिविलेज की परमिशंस मिल जाएंगी और आप इस कमांड को इजीली रन कर सकोगे। तो ये sudo का मेन ये मतलब था। ओके, तो अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट कमांड के ऊपर। पहले ये मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूं। तो अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट कमांड के ऊपर। मैं अभी रूट पे आ जाता हूं। तो नेक्स्ट एक की कॉम्बिनेशन है Ctrl+C। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ Ctrl+C। जब आप कोई भी कमांड रन कर रहे होगे और आप उस कमांड को बीच में रोकना चाहते हो तो आप Ctrl+C या फिर Ctrl+Z लिख के आप उसको रोक सकते हो। कई बार क्या होता है, कमांड्स बहुत लंबी चलती जाती हैं, टाइम कंज्यूमिंग होती है, तो उस वजह से टाइम बहुत कंज्यूम होता है। और अगर आप उसको बीच में रोकना चाहते हो तो Ctrl+C जब आप लिखोगे तो आपकी कमांड जो है वो रुक जाएगी। Ctrl+C अगर आप से नहीं चल रहा, अगर आपके सिस्टम पे Ctrl+C नहीं चल रहा तो Ctrl+Z से भी आप इसको रोक सकते हो। और अगर आपको ये टर्मिनेटर एग्जिट करना है तो सिंपली आपको एग्जिट लिखना होगा, एंटर करना होगा और ये एग्जिट हो जाएगा।